इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं। ममता बनर्जी ने जब यह ऐलान किया, उपेक्षा का दर्द और तल्खी भी झलकी। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए वो सभी नाकार दिए गए। इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह भी कहा कि वह पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, आप देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अभी ऐलान कर दिया है कि एकला चलो का उन्होंने नारा लगाया है, उन्होंने कहा है कि अकेले वो जो है लड़ेंगी। क्या कुछ बातें सामने आ रही है? अचानक ये बातें, इंडिया अलायंस बिखरता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ बातें हुई कि ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया? देखिए, उसका एक बड़ी खबर कही जा सकती है। और जिस तरीके से वर्तमान की बातचीत की जाए तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपना बयान दिया है और उसमें साफ तौर पे कहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ वो नहीं चल सकती हैं, यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि अभी से ही इंडिया गठबंधन में बिखराव नजर आने लगा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पहले भी आशंका व्यक्त की गई थी इस तरह की कि इतनी पार्टियां जब मिलकर आगे आने की कोशिश करेंगी तब टकराहट भी बढ़ेगी और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आपसी मतभेद भी होंगे। तो पहला झटका कहा जा सकता है इंडिया गठबंधन को। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के बाद अभी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो अपनी जुबान खोलेंगे और अपनी बातों की रखने की कोशिश करेंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन को एकजुट रख पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता नजर आ रहा है। जी देखिए, जैसे ममता बनर्जी ने जब ये ऐलान किया तो उनका उपेक्षा का दर्द और तल्खी भी झलकी। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए वो सभी नाकार दिए गए हैं। इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। तो आखिर क्या कुछ जो है उन्होंने कहा और नहीं माना गया है, क्या कुछ नकारा गया है? देखिए, राजनीति में जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनकी एक अलग मांग होती है, उनका अलग एजेंडा होता है और उन एजेंडों को लेकर जब राष्ट्रीय पार्टी के साथ तालमेल की बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा टकराव जरूर उत्पन्न होता है। और मुझे लगता है कि अभी तक जो जानकारियां मिल पाई हैं उसमें यही कहा जा सकता है कि अब तक जो मुद्दे झारखंड और बिहार और बंगाल या बाकी जो स्थानीय राजनीति के तहत की जाती है उन मुद्दों को लेकर बार बार चर्चा की जाती है। तो आने वाले समय में किस तरह की राजनीति होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बंगाल के मुद्दे पे निश्चित तौर पे ममता बनर्जी अपनी बात को रखने की कोशिश की होगी। और कांग्रेस जैसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है अपने राष्ट्रीय एजेंडे को आगे रखना चाहती होगी, जिसको लेकर विवाद होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि पूरा मामला अभी सामने आएगा तब पता चल पाएगा कि किस तरीके की परिस्थितियां आगे बन पाती हैं। जी बिल्कुल, इसको लेकर इंडिया अलायंस पे क्या कुछ अफेक्ट पड़ सकता है? जिस तरीके से ये बिखरता हुआ अगर पार्टी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस की बातों को राहुल गांधी का नाम लिए बिना ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी बातें मैंने कहा नकार दिया गया है। तो क्यों आखिर आगे चलकर इंडिया अलायंस पे क्या अफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अब चुनाव बेहद ही नजदीक है? देखिए, कई बड़े दिग्गजों नेताओं का मैंने चर्चा किया। जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल में है, झारखंड में हेमंत सोरेन है और इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार बिहार से होंगे, आरजेडी के नेता भी होंगे और साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बातचीत की जाए तो अखिलेश यादव का नाम आता है। तो इन सारे नेताओं की अपनी अपनी राजनीति है, अपनी अपनी राजनीति के तहत काम करते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर लगता है कि आने वाले समय में इन मुद्दों को लेकर अगर नजरअंदाज किया जाता है इंडिया गठबंधन में तो शायद विवाद होता नजर आएगा। जैसा कि ममता बनर्जी ने पहला उदाहरण पेश किया है, तो आने वाले समय में अभी भी लगता है कि मतभेद ज्यादा बढ़ने की संभावना है और इंडिया अलायंस पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम बातचीत और जानकारियां देने के लिए। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ जो है बातें देखने को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ असर पड़ता है इंडिया अलायंस पर।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।